जब ब्रेक पर लगाम लगी थी, जब ब्रेक पर लगाम लगी थी, मानो धड़कनें मध्यम सी हो गई। जब ब्रेक पर लगाम लगी थी, मानो धड़कनें मध्यम सी हो गई हों। जब गियर ने न्यूट्रल होने को कहा, मानो नजरें मेरी कहीं गुम सी हो गई। यूं कि उनका घर आ गया था। अजीब सी खामोशी में, अजीब सी खामोशी में बेचैनी का छौंका था। अजीब सी खामोशी में बेचैनी का छौंका था। सोचने लगे हम भी, मानो इजहार करने का ये आखिरी मौका था। पर गाड़ी का दरवाजा खुल चुका था और एक पैर उनका जमीन को छू चुका था। यूं कि उनका घर आ गया था। मैं स्टीयरिंग पर अपना सर रखकर न जाने कितने ख्यालों में डूब रहा था। मानो हर ख्याल एक हकीकत हो, ये दिलासा खुद को दे देकर झूम रहा था। यार बोल दूं, वो बुरा तो नहीं मान जाएगी? यार कह दूं वो बुरा तो नहीं मान जाएगी? ऐसा हर एक ख्याल हमारे सर पर चढ़ गया था। यूं कि उनका घर आ गया था। इतने में मेरे कानों पर मिठास की कुछ बूंदें आ टपकी। हमने जैसे ही नजरें ऊपर करी, हम दोनों की नजर एक साथ झपकी। उन्होंने बाय टेक केयर सिया वाली फॉर्मेलिटी को अदा किया। और हम क्या करते भाई, हमने भी कॉपी पेस्ट वाले भाई से मदद मांगी और सेम टू सेम डिट्टो ये चेप के बैक सीट जमाने का आदेश दे दिया। अपने दिल को बैक सीट जमाने का आदेश दे दिया। तन्हा होके जब ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और खुद को मैंने कोसने का प्रोग्राम बना ही लिया था कि तभी एक सुनी सी आवाज का बुलावा आया। सुनो, तुम चाय पियोगे? जैसे उनकी आवाज आई, हम एक्साइटमेंट को अपने छुपाए, हैंडब्रेक भाई को काम पे लगाए, सीट पर जमे अपने तशरीफ को उठाए, शर्माते हुए घर के अंदर चल दिए। हमने फिर सोफे पर अपनी तशरीफ जमाई और डिसेंट होने की कोशिश कर रहे थे। योर हाउस इज वेरी नाइस, इट्स ऑसम, ऐसे कहते हुए यूजुअल सी फॉर्मेलिटी को निभा रहे थे। उन्होंने पैन में पानी रखा और हम उनको छुप के दीदार कर रहे थे। इतने में इलायची खुशबू आई और हम उनके पीछे उन तक पहुंच गए थे। कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग इफ यू वांट? ये कहते हुए हम बात शुरू करने की चाह रख रहे थे, लेकिन शायद वो चाय में कुछ ज्यादा ही मसरूफ थे, इसीलिए नो इट्स ओके कहकर बात को हमारे रफा दफा कर रहे थे। हम आसपास देखकर बिजी होने की एक्टिंग ही कर रहे थे कि इतने में चीनी कितनी? एक। हमने सर हिला के जवाब दिया और फिर से बिजी होने की एक्टिंग में लग गए थे। यूं कि चाय बनी और हमने फिर चुस्की लेना शुरू किया। इतने में उन्हें याद आया, अरे नमकीन और बिस्किट लाना तो मेरे दिमाग से निकल गया। क्योंकि बिस्किट और चाय ने एक बेहतरीन शाम बना दी थी। गुफ्तगू चलती रही और चुस्की साथ साथ हो रही थी। पूरा पैकेट नमकीन का अकेले ठूसने के बाद, खाली पैकेट को खुद फेंक के ऑकवर्ड से बने माहौल को टैकल करने के बाद, चाय के कप्स को सिंक में रख के लिविंग रूम में आके अपना बैग उठा के उन्हें चले जाने की तसल्ली देकर बाय टेक सिया वाली फॉर्मेलिटी को अदा करके घर के चौखट निकल ही रहते कि तभी वही सुनी सी, वही मीठी सी, वही कोयल जैसी आवाज का एक दफा और बुलावा आया। सुनो, तुम्हें बिरयानी पसंद है? अब उन्हें क्या बताएं, थोड़ा हाजमा आजकल खवा सा रहता है। नमकीन ठूसा है, पर उन्हें क्या बताएं, थोड़ा हाजमा आजकल खवा सा रहता है, पल दो पल की जुदा सा रहता है। तो क्या करते भाई? बुझे दिल को लेकर गाड़ी में हम बैठकर हैंडब्रेक भाई को छुट्टी दिए, सपनों में उन्हें एक अंगूठी दिए, इंजन भाई को उठाए और दौड़ाते हुए चुपचाप निकल लिए। सुनसान रास्तों पर सुनी बातों पर यादें आज के तन्हा हो रही थी। हकीकत होने के लिए न जाने क्यों बेकरार हो रही थी। इधर उधर बस मैं और मेरी राहें थी। इश्क प्यार मोहब्बत की बचलती मन में मिसालें थी। अपनी मंजिल अब पास आ रही थी, पर शायद कोई मंजिल दूरी भी पकड़ रही थी। उन्हें देखने की एक दफा और चाह हो रही थी, लेकिन शायद अजीब ना लगे, ये सोचना अंदर ही अंदर मन को जकड़ रही थी कि इतने में किसी का पैगाम आया। हमने नोटिफिकेशन देखे, सबसे पहले उन्हीं का नाम पाया। कहती जब घर पहुंच जाओ तो बता देना, मानो किसी अनसुनी सी जिम्मेदारी को तुम निभा लेना। हम खुश हो गए। तो यूं कि हमारी मंजिल यानी घर आ गया था। आज का दिन बाय गॉड किस लम्हे में समा गया था।
चौखट पर कदम रखा ही था, चौखट पर कदम रखा ही था कि तभी अरे वही सुनी सुनी सी, वही मीठी मीठी सी, वही कोयल जैसी आवाज का एक और दफा बुलावा आया, सुनो। यूं कि आपका घर आ गया था, नहीं आपका घर आ गया था, तो मैंने सोचा शायद आपके घर बसाने का भी वक्त आ गया था। क्या तुम्हें हम पसंद हैं? अरे दिल तो क्या दिमाग भी यहाँ फिसल गया और बिना सोचे समझे जुबान से हाँ निकल गया। यूं कि ना मेरा ना उसका, ना मेरा ना उसका, अब हमारा घर आ गया था। यूं कि हमारा घर आ गया था।